Do you know what's common between my late nanny, my mom, my पड़ोसी का बच्चा and national जीजू निक जोनस? डायबिटीज। और आसपास ना जाने कितने सारे लोगों को ये प्रॉब्लम है। I'm sure you also know someone or the other around you who has this medical condition. 2017 में the number of adults who were living with diabetes globally was 42.5 करोड़ और 2045 तक ये नंबर 62 करोड़ तक पहुंचने वाला है। और इंडिया इस समय इस डायबिटीज की रेस में सबसे आगे है। We currently represent 49% of the world's diabetic population and are amongst the top 3 countries with the most number of diabetic people along with China and the US. So we are rightly called the diabetic capital of the world. But have you ever thought कि ये scene क्या है यार? Has diabetes always been this common and prevalent across age groups? 1980 में इंडिया के करीब 1 करोड़ लोग डायबिटीज के शिकार थे। 2017 में ये नंबर बढ़कर करीब 7 करोड़ तक पहुंच गया। While the population has almost doubled over these years, the number of diabetic patients have increased almost 7 times. और 2025 तक estimate है कि close to 15 करोड़ people will be suffering from diabetes. But you know the most baffling part? ये सब जो numbers मैंने आपको बताए, they have all come from the reported cases. दुनिया भर में 1 in every 2 individuals remain undiagnosed. So जो ये पिक्चर मैंने आपको दिखाई है, हालत उससे काफी ज्यादा बुरी है। वर्ल्ड ओवर एंड स्पेशली इन इंडिया डायबिटीज इज स्प्रेडिंग ऑलमोस्ट लाइक एन एपिडेमिक। इतना ज्यादा कि 2006 में यूनाइटेड नेशंस ने नवंबर 14 को वर्ल्ड डायबिटीज डे डिक्लेयर कर दिया। लेकिन इंडिया में डायबिटीज के इतने केसेस क्यों रहे हैं? द नंबर्स आर कॉन्स्टेंटली ऑन द राइज। व्हाई आर वी द डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड? वेल, देयर आर क्वाइट अ फ्यू रीजंस फॉर दैट। Research has proved that हम भारतीयों का जेनेटिक मेकअप इज सच दैट वी हैव अ लो थ्रेशोल्ड फॉर डायबिटीज रिस्क फैक्टर्स। लेकिन जेनेटिक्स तो चलो एक बात है, इसके ऊपर हमारे लाइफस्टाइल्स इतने खराब हो गए हैं कि हो रहा है सोने पे सुहागा। कुछ रीसेंट स्टैटिस्टिक्स बताते हैं कि पीपल लिविंग इन अर्बन एरियाज दे आर मोर प्रोन टू गेटिंग डायबिटिक। 28% of the population living in the cities are affected. वहीं रूरल एरियाज में this number is just 5%. According to an Indo-US collaborative study, दिल्ली में ही करीब 30 लाख लोग डायबिटीज के शिकार हैं। इसके बहुत से कारण हैं। Today we are one of the fastest growing economies in the world. पूरे देश में अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है। In the 1950s, where urbanization rate was around 17%, आज वो बढ़कर 35% तक पहुंच गया है। इसके चलते पिछले कुछ डेकेड्स में जो सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ है, that has really changed our lifestyles. Due to technological advancements and busy lifestyles, physical activity almost ना के बराबर हो गई हैं। According to a recent survey, around 30% of Indians aged between 18 to 47 years do not have any form of physical exercise, particularly in urban areas. जब हम किसी भी तरह की एक्सरसाइज करते हैं, फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, तो our muscle cells use insulin and glucose more efficiently. वहीं अगर हमारी लाइफ में फिजिकल एक्टिविटी कम हो जाए, तो मसल सेल्स लूज सेंसिटिविटी टू इंसुलिन। फिजिकल एक्टिविटी तो हो नहीं रही, ऊपर से we have started eating out more. So consumption of diets rich in sugar, fat and calories have increased. साथ ही बढ़ गया है मेंटल स्ट्रेस। इन सभी फैक्टर्स की वजह से बढ़ गया है इंडियंस का मोटापा और मोटापे से बॉडी में इंसुलिन प्रोडक्शन की वैसे ही वाट लग जाती है। बट होता क्या है डायबिटीज? वेल, सिंपली पुट, जब हम कुछ खाते हैं तो हमारी बॉडी का ग्लूकोज लेवल बढ़ता है, जिसको शुगर लेवल भी बोलते हैं। ग्लूकोज लेवल बढ़ता है तो पैनक्रियाज इंसुलिन रिलीज करती हैं। दैट बैलेंसेस द ग्लूकोज लेवल इन आवर बॉडी। डायबिटीज इज नॉट रियली अ डिजीज, बट ये एक तरह का मेटाबॉलिक इम्बैलेंस है, जिसमें आवर बॉडी लूजेस द कैपेबिलिटी ऑफ प्रोड्यूसिंग दिस इंसुलिन और इफेक्टिवली एसिमिलेटिंग इट, जिससे ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है। नाउ देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डायबिटीज। टाइप 1 डायबिटीज, ये तब होता है जब बॉडी बहुत कम इंसुलिन बनाती है या फिर बॉडी की इंसुलिन बनाने की कैपेबिलिटी पूरी तरह खत्म हो जाती है। ऐसा यूजुअली एक ऑटो इम्यून प्रोसेस की वजह से होता है, जहां बॉडी का इम्यूनिटी सिस्टम थोड़ा पगला जाता है और गलती से इट स्टार्ट्स डिस्ट्रॉइंग द इंसुलिन प्रोड्यूसिंग सेल्स। दुनिया में जितने लोगों को डायबिटीज है, उसमें से करीब 10% हैव टाइप 1 डायबिटीज। टाइप 2 डायबिटीज होता है जब बॉडी इंसुलिन का सही से इस्तेमाल नहीं कर पाती। दैट यूजुअली हैपेंस ड्यू टू एक्सेस बॉडी वेट, नो फिजिकल एक्टिविटी एंड आल्सो स्ट्रेस. It is the most common form of diabetes and almost 80% of diabetic people have type 2 diabetes. फिर आता है gestational diabetes, जो कि प्रेगनेंसी के दौरान हो सकता है. It can lead to serious health risk for both the mother and the child. Mostly सबको लगता है कि मीठा खाने से शुगर बढ़ती है. Well, that's true. अगर आपको डायबिटीज है तो मीठा usually will aggravate the condition. But it is not just the meetha that creates the problem. Any form of carbohydrate that is in the food we eat is broken down into glucose, which is a form of sugar. Now this could be rice, bread, pasta, potatoes, anything with trans fat like cream, baked food, frozen food, etc. etc. और अगर आपकी बॉडी सही मात्रा में इंसुलिन नहीं प्रोड्यूस कर रही है, then it will be a problem. But it's not like if you have diabetes, then you can't have any of these things. You gotta keep a check on your blood sugar levels and operate accordingly. It can be controlled through medicines in early stages and injecting insulin in advanced stages. लेकिन अगर ये डायबिटीज इतना ही कॉमन है and it can be controlled and one can be okay with it, तो इतनी टेंशन किस बात की? Do we really need to take it that seriously? Well, World Health Organization के according an estimated 34 lakh people in the world die every year due to high blood sugar. Diabetes itself doesn't kill you, but the increase in glucose makes you prone to many other diseases and complications. High glucose की वजह से हो सकता है हार्ट अटैक, स्ट्रोक,
किडनी एलिमेंट्स, आई प्रॉब्लम्स, नर्व डैमेज और ना जाने क्या कुछ। इतना ही नहीं, डायबिटीज हैज बिकम द 5th लीडिंग कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस अक्रॉस द ग्लोब। That's right. Diabetic retinopathy is one of the major reasons for visual impairment and blindness among diabetic patients. Increased blood sugar levels can permanently damage the nerves in one's retina. A diabetic patient is 25 times more vulnerable towards the possibility of getting blind as compared to a healthy individual. India की करीब 18% diabetic population को diabetic retinopathy की problem है, but hardly कोई regular eye checkups और dilated retinal examination कराता है, because awareness ही नहीं है. And it results in unnecessary blindness. इंडिया में डायबिटीज इतनी तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन मैक्सिमम जनता को ये आइडिया ही नहीं है कि उन्हें डायबिटीज की प्रॉब्लम है, इसलिए टाइमली मेडिकल चेकअप नहीं होते और जब कुछ सीरियस प्रॉब्लम्स होने लगती हैं तब पता चलता है कि डायबिटीज है। सो ओवरऑल अवेयरनेस की बहुत जरूरत है, जो कि हम इस वीडियो से दे रहे हैं। लेकिन एवरीवन इन द फैमिली नीड्स टू बी अवेयर एंड केयर फॉर ईच अदर, बिकॉज अगर फैमिली में इस प्रॉब्लम को कोई सीरियसली नहीं लेता, लाइक माई मदर, देन यू नीड टू स्टेप इन. And doctors need to better explain to their patients about what it is all about. जिन लोगों को डायबिटीज है, make sure you undergo biannual eye examinations for prevention. By the way, जिनको डायबिटीज है, it's not necessary कि उनको फीका ब्लैंड खाना ही खाना है. There are so many tasty diabetic friendly recipes out there. और जिनको डायबिटीज नहीं भी है, mind it, we Indians are highly susceptible to it. So prevention is better than cure. We all have busy lives these days, agreed. लेकिन healthy lifestyle का कोई alternative नहीं है for any age group. Proper diet schedule, fiber rich diet, exercise या फिर सिर्फ बेसिक वॉक इज अ मस्ट. ऑल्सो रेगुलर ब्लड चेक्स एटलीस्ट वंस अ ईयर हर एक को कराना चाहिए. इट कैन हेल्प डिटेक्शन इन द प्री डायबिटीज स्टेज, जिसके यूजुअली कोई सिम्टम नहीं होते एंड इज जस्ट अ वार्निंग सिग्नल. थोड़े से लाइफस्टाइल चेंजेस एंड इट कैन बी कर्ब्ड, बिकॉज एक बार डायबिटीज हो जाए तो इट कैन नॉट बी क्योर्ड कंप्लीटली एंड इट लास्ट अ लाइफ टाइम. आई नो अ लॉट ऑफ पीपल इन द कंट्री कैन नॉट अफोर्ड टू गेट दीज चेकअप्स डन. दैट्स वेयर गवर्नमेंट्स नीड टू इंटरवीन. Some states in India have been conducting large-scale screening of all people. It is time that सभी states diabetes awareness programs run करें. ऐसी large-scale screening करें और ensure करें that every Indian gets checked at least once a year. Tell me in the comments below if you or someone around you is suffering from diabetes. What do you do to keep it in check? If you have any interesting ideas or diabetic-friendly recipes, write that down. And diabetic or not, let's all take this pledge together to get a checkup done for ourselves and our families at least once a year. If you like this video, then share it with as many people as possible.